फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे रई से मक्खन बनाने से लेके घी बनाने तक का पूरा वीडियो। तो फ्रेंड्स, एक हफ्ते की मलाई में आप 1 किलो तक का घी कैसे बना सकते हैं, वो भी प्योर दानेदार घी। इस वीडियो में हम सब कुछ बताएंगे, एक भी क्लिप को स्किप मत करिएगा। तो फ्रेंड्स, ये मेरी 1 हफ्ते की मलाई है। ये एक केक टिन है, इसी में मैं मलाई जमाती हूँ। तो 1 हफ्ते की मलाई है ये, इसको मैं फ्रीज़ में स्टोर करके रखती हूँ। इसको स्टोर करने का तरीका भी मैं बताऊँगी, जिससे आपका मट्ठा कभी भी कड़वा नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें मलाई को 15 मिनट पहले फ्रीज से बाहर निकाल देना है। वो थोड़ी सी फूल जाती है, ये देखिए आप प्लेट में लग गई है, इसका मतलब ये थोड़ी सी फूल गई है। 15 मिनट या 20 मिनट आप निकाल सकते हैं। उसके बाद हमको इस तरह की पतीली या कोई भी बर्तन लेना है जो थोड़ा सा ऊंचा हो। रई से हम मक्खन जब भी करते हैं तो वो थोड़ा सा, जब हम मक्खन करते हैं तो वो उछलता है, इसलिए हमको बर्तन हमेशा ऊंचा लेना है। फ्रेंड्स, ठंडियों में मक्खन बनाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है रई से मक्खन बनाने में, लेकिन गर्मियों में कोई भी दिक्कत नहीं होती। तो ठंडियों में भी मैंने आपको बता रखा है कि आप रई से मक्खन कैसे बनाएं। ठंडियों में आप हल्का गर्म पानी का यूज़ करिए इसमें, और जब ज़्यादा गर्मी हो तो आप फ्रीज वाले पानी का यूज़ करिए। लेकिन आजकल का मौसम ऐसा है, ना तो ज़्यादा ठंडा और ना ही ज़्यादा गर्म। तो फ्रेंड्स, इसमें मैंने 1 कप पानी डाल दिया है, जिसमें मैंने मलाई जमाई थी उसी में, और ये पानी मैंने मलाई के साथ डाल दिया है। बस इतना ही पानी हमको इसमें डालना है। अब इस तरह से रई से हम अच्छे से मलाई को चला लेंगे पहले इस तरह से, और अब हम इसे मथना स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं हमेशा मथती हूँ जब भी, तो नीचे ज़मीन में बैठ के मथती हूँ। आप भी जब मथिए तो ऐसे ही मथिए ज़मीन में बैठ के। बहुत जल्दी मक्खन निकल जाता है, लेकिन आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ तो मैं प्लेटफॉर्म में कर रही हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा ये पतीली हिल रही थी, तो मैंने ना इसके नीचे से कपड़ा लगा दिया है ताकि ये एक जगह में स्टक हो जाए। और अब ये मथने में कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है। थोड़ी देर मथेंगे आप तो आप देख सकते हैं ये इतना लिक्विड ही हो जाएगा जैसे कि पानी हो। तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको इसको कंटिन्यू चलाते रहना है, और थोड़ी देर में ही आप देखोगे कि नीचे आपकी जो मथनी है लगने लग जाएगी। तो फ्रेंड्स, समझ लीजिए कि आपका मक्खन बनाने का प्रोसेस शुरू हो गया है। तो कोई यहाँ इस स्टेज में थक जाते हैं और छोड़ देते, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। थोड़ी देर चलाने के बाद ही आप देखोगे ये बहुत गाढ़ा हो जाता है, जैसे हम दही को मथ के कर लेते हैं ना, उस तरह का गाढ़ा हो जाएगा ये। और आप देख रहे होंगे हल्का हल्का सा इसमें मक्खन निकलने लग गया। एक स्टेज ऐसी आएगी कि यहाँ पे इतना गाढ़ा हो जाएगा कि मथनी को इस तरह से ऊपर उठाओगे तो एक भी बूंद नीचे नहीं गिरेगी, जैसे एकदम गाढ़ी वाली दही होती है ना, उस तरह से हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, उस स्टेज में आपको रुकना नहीं है, एकदम कंटिन्यू जल्दी से चलाना है आपको इसको। और उस टाइम समझ लीजिए कि आपका मक्खन निकलने ही वाला है। आप देख सकते हैं साइड से मक्खन निकल गया है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, आपको कंटिन्यू चलाते रहना है, मक्खन बहुत जल्दी निकल के रेडी हो जाता है। इस पूरे प्रोसेस में आपको 10 से 15 मिनट लगेंगे, और हर सेकंड में, हर मिनट में मक्खन आपको अपना संकेत देता है कि यहाँ पे ऐसा हो रहा है, वहाँ पे ऐसा हो रहा है। फ्रेंड्स, जो प्रॉपर बनाता है उसको इसका पूरा प्रोसेस पता रहता है। अगर आप भी बनाने लग जाओगे तो आपको भी पता चल जाएगा। तो जैसे ही ये गाढ़ा हो जाए बिल्कुल, उसके तुरंत बाद मक्खन निकल जाता है, ये देखिए। और एकदम दानेदार मक्खन होता है फ्रेंड्स, इसको जितना मथोगे उतने दानेदार मक्खन निकलेगा, और आपका बटर मिल्क और मक्खन अलग अलग हो जाएगा। अब हम इसे निकाल लेते हैं, और एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे मक्खन निकालने वाली भी है। तो फ्रेंड्स, मक्खन को हम इस तरह से इकट्ठा करके निकालेंगे। इसका बटर मिल्क इतना गाढ़ा होता है कि आपको बटर मिल्क और दूध में फ़र्क ही नज़र नहीं आएगा, क्योंकि ये खट्टा नहीं होता, एकदम दूध की ही तरह टेस्ट होता है इसका। तो फ्रेंड्स, ये हमारा मक्खन निकल गया है, तो इसे हम यहाँ पे धो लेंगे अच्छे से, 2 से 3 पानी से हम धो लेंगे। ये फर्स्ट वाला पानी जो है, इसे आप बटर मिल्क के साथ मिक्स कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत गाढ़ा होता है। और आप चाहे तो इसे पेड़ पौधों में भी डाल सकते हैं, उसके लिए भी बहुत अच्छा होता है ये। तो अब ये जो छाछ, मट्ठा, बटर मिल्क, जो भी आपके यहाँ बोलते हैं, इसको हम
1 से 1.5 घंटे के लिए प्लेटफॉर्म में रखेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल भी खट्टा नहीं होता। अगर प्लेटफॉर्म में रखोगे तो ये थोड़ा सा खट्टा हो जाएगा। उसके बाद आप इसे फ्रीज में रख सकते हैं। और मक्खन को हमें तुरंत धोने के बाद फ्रीज में रख देना है। अब ये नेक्स्ट डे की क्लिप है। मक्खन मैंने बाहर निकाल दिया है। मक्खन हमारा अभी ऐसा हो गया है जैसे कि एकदम बर्फ़ होता है ना, जम गया है पूरा। अब इसका घी बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्योर और दानेदार बनेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने कढ़ाई चढ़ा ली है और उसमें डाल दिया है मक्खन। फ्रेंड्स, अगर आप तुरंत मक्खन बनाने के बाद घी बना दोगे तो आपका घी उतना अच्छा नहीं बनेगा, या बनेगा भी तो दानेदार नहीं बनेगा। तो आप इस रूल को भी ज़रूर फॉलो करिए। जब तक मक्खन पिघल रहा है, हम दूसरा एक टिप आपको बता देते हैं कि जिससे आपका बटर मिल्क कभी भी कड़वा नहीं होता। बहुत लोगों की शिकायत होती है कि जब भी वो मक्खन से बटर मिल्क निकालते हैं तो वो कड़वा होता है, वेस्ट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, देखिए ये कितना थिक हो गया है। इसीलिए मैं बोल रही थी बटर मिल्क में आप मक्खन का धोया हुआ पानी भी ऐड कर सकते हैं। कल मैंने मक्खन बनाया था तो आज की ये मेरी मलाई निकल रखी है। इसमें मैं 2 चम्मच छाछ डाल दूँगी। जो हमारा कल निकला था उसी छाछ को हम इसमें डाल देंगे। अगर आपके पास दही है तो आप दही यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जिस बर्तन में मैं मलाई जमाती हूँ उस बर्तन में इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब ये रेडी हो गया है। इसमें हम रोज़ की मलाई स्टोर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस टिप को करने से ये आपका बटर मिल्क कभी भी कड़वा नहीं होगा। तो इसमें या तो मट्ठा या तो दही का यूज़ ज़रूर करें। जब आप मलाई रखना स्टार्ट करें तभी आपको ये प्रोसेस करना है। और ये बटर मिल्क हमारा रेडी है। चाहे आप इसका कढ़ी बनाइए, मट्ठा आलू बनाइए। और ये देखिए फ्रेंड्स, इधर हमारा मक्खन भी अच्छे से गल गया है। यहाँ पे भी मैं आपको एक इम्पोर्टेंट टिप बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, जब भी आप मक्खन बनाओ या तो वहाँ पे कंटिन्यू खड़े रहो, या अगर आप खड़े नहीं रह सकते तो उसमें करछी रख दो। इस तरह से उल्टी बिल्कुल भी नहीं रखनी है, सीधी करके रखनी है करछी। क्योंकि मक्खन जब भी बनता है तो वो उबलता है और ऊपर आके वो गिर जाता है, तो हमारे पूरे हफ्ते की मलाई वेस्ट हो जाती है, हमारी मेहनत वेस्ट हो जाती है। ऐसा मेरे साथ बहुत बार हो चुका है। तो मैं तो इसके सामने ही खड़ी रहती हूँ और इसको कंटिन्यू इस तरह से चलाती रहती हूँ। 15 से 20 मिनट में मीडियम आंच में आपका घी बनके रेडी हो जाता है। देखिए, आप इसका घी निकलने लग गया है। आप देख सकते हैं बीच से जो बबल निकल रहे ना, उनमें घी नज़र आ रहा है। तो इस तरह से हम चलाते रहेंगे। और फ्रेंड्स, इसको कंटिन्यू चलाने के 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो आपका घी ज़्यादा निकलता है और दूसरा इसमें जो मयड़ा निकलता है वो कम निकलता है। अगर मयड़ा ज़्यादा निकलेगा तो आपका घी कम निकलेगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आपको चलाते रहना है। और यहाँ पे ना हमारा मक्खन बन के रेडी है। तो इसका पता कैसे लगाएं आप? या तो खुशबू से लगा सकते हैं। जिसे खुशबू से पता नहीं लगता वो पानी का छींटा मार के देखे। अगर इस तरह की आवाज़ आए तो समझ लीजिए कि आपका घी बनके रेडी है। यहाँ पे हमें गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देना है। ये बबल्स की चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है आपको। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर इन बबल्स को कम करने के चक्कर में रहोगे तो आपका घी जल जाएगा। जैसे जैसे आपका घी ठंडा होगा इसके बबल्स खुद का खुद ख़त्म हो जाएंगे। तो अभी फ्रेंड्स 10 मिनट हो गए हैं गैस को बंद किए हुए और बबल्स इसके कुछ हद तक ख़त्म हो गए हैं। और घी देखिए हमारा कितना प्योर घी बना है। फ्रेंड्स, जब ये जम जाता है ना, एकदम दानेदार घी बनता है। आप एक बार इस तरह से ज़रूर बना के देखिएगा, हर स्टेप को फॉलो करिएगा। अब इसको हम डाल लेते हैं दूसरे बर्तन में। पिछली बार जब मैंने घी बनाया था तो मेरा 1 किलो घी बना था। इस बार मैंने थोड़ा जल्दी घी बनाया है तो आधा किलो बनना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये 1 किलो का डब्बा है, इसमें से हम आधा घी खा चुके हैं। तो आधा किलो के बराबर इसमें जगह बची है। तो इसी में डाल के देखते हैं हमको पता चल जाएगा कि कितना घी हमारा बना है। तो फ्रेंड्स, आपको अगर आपका प्लास्टिक का डब्बा है तो आपको गरम गरम बिल्कुल भी नहीं डालना है घी, थोड़ा सा ठंडा करके डालना है। तो मेरा भी ये डब्बा प्लास्टिक वाला है
तो इसलिए मैं थोड़ा सा ठंडा करके डाल रही हूँ और चेक कर रही हूँ कि ये ज़्यादा ठंडा है या गर्म है, कैसा है। तो ये ना तो ज़्यादा गर्म है और ना ही ज़्यादा ठंडा है, तो अभी ये झेल सकता है। वैसे घी आप जब भी बनाओ कांच की बरनी में रखो। कांच की बरनी में ज़्यादा टाइम तक स्टोर होके अच्छा रहता है, और प्लास्टिक में ज़्यादा टाइम के बाद इसमें स्मेल आने लगती है। तो ये मैं खाने के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैं इस डब्बे में डाल रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मेरा आधा केजी घी बना है अभी भी, और थोड़ा सा बच गया था, तो ये मेरे पास एक खाली डब्बा पड़ा था, तो इसमें मैंने डाल दिया है। 1 कड़छी के बराबर घी इसमें भी है, और मेड़ा आप देख सकते हैं ना के समान निकला है। तो कैसे लगा आपको मेरा ये घी बनाने का तरीका, कमेंट करके ज़रूर बताएगा। अगर आपको मेरी वीडियो में और कुछ चेंजेस देखने हैं तो वो भी बताएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी।